बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी गुफ्तगू चल रही थी हाउ शुड वी स्टडी प्योर मैथमेटिक्स, और ये इस सिलसिले में हमारी तीसरी सिटिंग है। इस सिटिंग में हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे नेचर ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, कि प्योर मैथमेटिक्स की क्या नेचर होती है। पहले तो हमने देखा था मैथमेटिक्स की क्या नेचर है, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को जांचने के लिए हम ज़रा एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ज़रा सिचुएशंस को देखते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी मैथमेटिक्स का थीम क्या है, मैथमेटिक्स का मकसद क्या है, कि इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, उसके लिए आसानियाँ पैदा करना। ये सादा तरीन ज़ुबान में हम मैथमेटिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा नॉलेज है जो इंसानियत की बेहतरी के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देता है, या इस मैथमेटिक्स के इल्म के ज़रिए हम इंसानियत के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए जो उनसे क्या कर सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अगर आप कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए कोई प्रॉब्लम पेश आ गया, अब उस प्रॉब्लम को जो हल है ये उस वक्त का जोन सा है मैथमेटिक्स है, ये उस वक्त का क्या है, मैथमेटिक्स है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी मैथमेटिशियन ने कहा हो सुबह के ठीक है जनाब आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज मैं वहाँ पे बैठ के तो जनाब डिफ्रेंसीशन के जोन से रूल्स हैं उनको आज मैंने डिफ़ाइन करना है। नहीं, मैं इंटीग्रेशन आज मैंने जाके जनाब इंटीग्रेशन बाई पार्ट जोन से उसको मैंने डिफ़ाइन करना है, या आज मैंने जाके जनाब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफ़ाइन करने की कितनी होती हैं। ऐसे कभी भी नहीं हुआ, कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई कि हम कभी फॉर्मली तौर पर जाएं और जाकर कहेंगे ठीक है आज मैं ज़हन बना कर रहा हूँ कि हाँ आज मैंने जो सा पार्शियल डेरिवेटिव्स के मुतालिक इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात करनी। कभी ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अब उस तरफ आते हैं। सिचुएशंस क्या बनती हैं? सिचुएशंस ये बनती हैं कि जब भी कोई फिज़िकल फिनोमिना में कोई काम हो रहा है, ठीक है, अब काम करने के दौरान कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए आप कोई किसी XYZ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं किसी भी ख़ास इंडस्ट्री में। अब क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए या इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मसाइल आ गए, ठीक है। मिसाल मैं इसकी इस तरह से देता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कोई XYZ अपना पेंट की इंडस्ट्री है, कोई रंग साज फैक्ट्री है, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। जनाब प्रॉब्लम्स क्या आ गए कि जनाब उनका जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो चाहता है कि जनाब मेरी जो प्रोडक्ट है ये कम ख़र्च में ज़्यादा जोन सी है वो प्रोवाइड करे, मुझे रेवेन्यू ज़्यादा दे और इसकी प्रोडक्ट की जोन सी क्वालिटी है वो भी जोन सी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। अब किसी को बुलाया जाता है, किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, ठीक है। उसके सामने ये मसला रखा जाता है कि जनाब कंपटीशन का दौर है और अब ये कि जनाब मैंने इस प्रोडक्ट को जो मेरी प्रोडक्ट है मैं चाहता हूँ कि जनाब इसमें मुझे कॉस्ट जोन सी है वो कम आए, इसके ऊपर मुझे जोन सा है प्रॉफिट मुझे ज़्यादा आए और क्वालिटी भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो। अब ये सारी की सारी एक फ़िज़िकल सिचुएशन, सारी की सारी एक क्या है, फ़िज़िकल सिचुएशन है। अब सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि इस फिज़िकल सिचुएशन को कन्वर्ट किया जाता है मैथमेटिकल सिचुएशन में। यानी कि पहली बात क्या आ गई, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास जो ये फिज़िकल सिचुएशन है, फिज़िकल सिचुएशन है ये किस में कन्वर्ट की जाती है हमारे पास, मैथमेटिकल सिचुएशन में, मैथमेटिकल सिचुएशन में। फिजिकल सिचुएशन को हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकल सिचुएशन में, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं। अपनी ज़ुबान में हम इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब उन्हें एनाटॉमी पढ़ाई जाती है या फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है तो उनके सामने
ह्यूमन बींग्स के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके मॉडल्स पेश करके दिखाए जाते हैं कि इस तरह से इन बातों को डील करते हैं। बिल्कुल इस तरह से अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इस फिजिकल सिचुएशंस को ट्रांसफ़र कहाँ पर कर दिया है, मैथमेटिकल सिचुएशन में। अगर मैं यहाँ पे सारी बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगी। ज़रा ये देखिएगा कि ये थी हमारे पास फिजिकल सिचुएशन, यहां से हम किस में कन्वर्ट किया, हमने मैथमेटिकल सिचुएशन में, जिसको कि मैंने कहा क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। यहां से कितने रास्ते निकलते हैं, दो रास्ते निकलते हैं। यहां तक हमेशा काम किया जाता है। याद रखिएगा, आपकी रियाजी की किताबों में, कैलकुलस की किताब है, ये जितनी भी किताबों में जिनको हम एक्सरसाइजेस बोलते हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं, दरअसल वो किसी न किसी फिजिकल सिचुएशन का मैथमेटिकल मॉडल होता है। वो किसी न किसी सिचुएशन का क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल होता है। ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स। अभी मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं कि सबसे पहले हम किसी भी फिजिकल सिचुएशन को टैकल करने के लिए उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकल सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल, उसको बेशक हम मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं। अब जब मैथमेटिकल मॉडल में या मैथमेटिकल सिचुएशन में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए दो ब्रांचेस निकलती हैं। कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच को हम बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, एक ब्रांच को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, प्योर मैथमेटिक्स, और एक को हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स। आमतौर पे ये सिर्फ एक नेचर समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब कोई अगर कहे कि फॉर्मली तो इस तरह नहीं होता, या फॉर्मल लैंग्वेज में तो इस तरह की बातें नहीं है, तो मैंने आपसे आगे कहा कि हम फॉर्मल लैंग्वेज की तरफ नहीं जा रहे। हम तो एक बिल्कुल बुनियादी तौर पे समझना चाह रहे हैं मुख्तसर अंदाज में कि दरअसल हम किस तरह की चीज़ों को कैसे डील करते हैं। तो क्या बना, फिजिकल सिचुएशंस होती हैं। फिजिकल सिचुएशंस को हम कहां पे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले मैथमेटिकल सिचुएशंस में, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल में। अब यहां से दो तरह के रास्ते निकलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक रास्ता कौन सा निकलता है, प्योर मैथमेटिक्स की तरफ, और दूसरा रास्ता कहां चला जाता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां से यह देखना होगा कि प्योर मैथमेटिक्स में हम किस तरह से मामलों को डील करते हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम आमतौर पे चीज़ों को किस तरह से व्यू करते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा इन दोनों बातों का आप कंपैरिजन देख लें। करने लगा हूं कंपैरिजन किस किस का, प्योर मैथमेटिक्स का किसके साथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ। इस कंपैरिजन से कतन ये मतलब नहीं ले लेना कि खुदा ना खास्ता मैं ये कहने लगा हूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल इस तरह का नहीं है, या प्योर मैथमेटिक्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए और वो इस तरह का, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस सारे सिनेरियो के मुताबिक इस कंपैरिजन को डील करने लगे। इस सारे सिनेरियो के मुताबिक किसको डील करने लगे हैं, कंपैरिजन को डील करने लगे हैं। याद रखिएगा, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स बनती हैं। हमारे पास क्या बनती हैं, स्टेटमेंट्स बनती हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि यहां पे हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स में क्या बनती हैं, स्टेटमेंट्स बनती हैं। क्योंकि मैं प्योर मैथमेटिक्स के हवाले से बात कर रहा हूं, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। प्योर मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या आती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या आती हैं, क्वेश्चंस बनती हैं, इक्वेशंस बनती हैं, या डाटा को हम इस तरह से वहाँ पर डील करते हैं जो कि सिंबॉलिक वर्जन में लिखा होता है, इक्वेशन की सेंस में लिखा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सेंस में, पीडीज की सेंस में, या इस तरह से हम उसको वहाँ पे देखते हैं। फिर स्टेटमेंट्स को
हम हमेशा प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं। स्टेटमेंट्स को हमेशा क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, डिसप्रूव करते हैं। ठीक है। और अप्लाइड साइड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वहां पे जो इक्वेशंस हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उनका फिर बाद में मुख्तलिफ अंदाज में उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, अब ये काम करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। हम किसको इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्योर मैथमेटिक्स में हम किस तरह से फिजिकल मॉडल को चेंज किया मैथमेटिकल मॉडल में। मैथमेटिकल मॉडल को हम किस सेंस में लेते हैं, स्टेटमेंट्स में लेते हैं। जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनको किस अंदाज में टैकल करती हैं, इक्वेशंस की शक्ल में या कोई अपना सिस्टम की शक्ल में। ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम उन्हें सॉल्व करते हैं। यहां पर प्रूफ करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्गुमेंट्स को। किसको इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट्स को। और वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मेथड्स को। किसको इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और फिर आखिरी स्टेज आ जाती है हमारे पास कंक्लूजन्स की, और फिर आखिरी स्टेज हमारे पास कौन सी आ जाती है, आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। और आर्गुमेंट्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पर कंक्लूजन्स आ जाते हैं। ये है एक सादा सी छोटी सी हमारे पास ओवरव्यू के प्योर मैथमेटिक्स में हम चीजों को कैसे डील करते हैं। तो क्या सिचुएशन बनती है, शुरू कहां से, अब जरा बात गौर से समझिएगा, काम कहां से शुरू हुआ है, फिजिकल सिचुएशन। कोई मसाइल पेश आए, सबसे पहले उन्हें कहां ट्रांसफर किया गया है, मैथमेटिकल सिचुएशन में। ठीक है जी। अब मैथमेटिकल सिचुएशन से काम आगे चलाने के दो रास्ते निकलते हैं जनरली। एक को हम बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, एक को हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स। यूं तो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स भी है और कई तरह की बातें हैं, लेकिन वो एक अलग गुफ्तगू चली जाती है। हम एक जनरल से व्यू ले रहे हैं ताकि हमें जब पता चल जाए कि हम प्योर मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह से काम करते हैं और बाकी मज़ामीन में या बाकी ब्रांचेस के अंदर हम इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। अब प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स जो सी हैं, अप्लाइड कह लें, कंप्यूटेशनल कह लें और इस तरह के जो हैं, इनके दरमियान अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है कि प्योर मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल है उसको पोर्ट्रेट करते हैं स्टेटमेंट्स में। किसमें पोर्ट्रेट करते हैं, स्टेटमेंट्स में। ठीक है। और उधर अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली साइड पर या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स वाली साइड पे हम क्या करते हैं कि इसको हम ट्रांसफर करते हैं इक्वेशंस में या सिस्टम्स में। इधर हम इनको प्रूफ और डिसप्रूफ करते हैं, वहां पे हम उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पे प्रूफ और डिसप्रूफ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दोनों की स्टेज सेम आ जाती है, और वो क्या आ जाती है, कंक्लूजन। वो क्या आ जाती है, कंक्लूजन। यहां से फिर हम वापस जाते हैं मैथमेटिकल मॉडल में। वापस कहां जाते हैं हम, मैथमेटिकल मॉडल में, और फिर मैथमेटिकल मॉडल से हम फिर वापस कहां पे जाते हैं, फिजिकल सिचुएशन में। तो इस तरह से हमारा ये पूरे का पूरा जोन सा है, एक सर्कल जोन सा है, कंप्लीट हो जाता है किसी भी रोजमर्रा की जिंदगी के प्रॉब्लम को हल करने का। यही सेम हमारा प्रोसीजर चलता है अब फिजिक्स के हवाले से या केमिस्ट्री के हवाले से और बाकी मज़ामीन के हवाले से भी। जहाँ जब कभी हमें कोई प्रॉब्लम पेश आता है, सबसे पहले हम उस फिजिकल सिचुएशंस को का मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। अब इस मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व करने के कई अंदाज हैं। एक अंदाज तो मैंने बताया कौन सा आ जाता है, ख़ास तौर पर दो अंदाज में से काबिल ज़िक्र हैं। एक आ जाते हैं प्योर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कौन से आ जाते हैं हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम इन दोनों का जरा तकाबली जायजा लें, कंपैरिजन लें कि हम यहाँ पर डील कैसे करेंगे चीज़ों को, तो प्योर मैथमेटिक्स में हम जो उनसा है अपनी मैथमेटिकल पोर्ट्रेट को, अपनी मैथमेटिकल मॉडल को पोर्ट्रेट करते हैं किसके अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है। और
अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम किस में पोर्ट्रेट करते हैं इसको, इक्वेशंस में या सिस्टम्स में। अब आगे फर्दर मेथड्स क्या हैं, स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और क्वेश्चंस को या सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट्स को या डिसप्रूफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर यहां से भी कंक्लूजन निकल आती हैं और वहां से भी क्या निकल आते हैं, कंक्लूजन्स निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम उन कंक्लूजन से हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है उस सिस्टम में वो किस तरह का है जो हमारी इस फिजिकल प्रॉब्लम को कोप अप करने में हमें क्या करे, हेल्प आउट करे। ठीक है, तो आज की लेसन में ये है हमारे पास बेसिकली मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स की नेचर, कि यहाँ पर मामलात हमें इक्वेशन की सूरत में नहीं मिलेंगे, किसी सिस्टम की सूरत में नहीं मिलेंगे, बल्कि किस सूरत में मिलेंगे, स्टेटमेंट्स की सूरत में मिलेंगे। ठीक है, और फिर हम उन स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं या क्या करते हैं, डिसप्रूफ करते हैं। और इस काम को सरअंजाम देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन्स आती हैं जो कि हमारी फिजिकल सिचुएशन को क्या कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू जो सी है वो अभी रह गई है, जिसके अंदर फिर हमारे पास एक बाकायदा तौर पर एक निज़ाम मुरतब हो जाएगा जिसमें हम कह सकते हैं कि हम प्योर मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं। आज हमने इसकी नेचर को डिस्कस किया है, नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक आखिरी डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हम इसकी सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे कि हम प्योर मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, और वहाँ से फिर हमें अंदाज़ा होगा कि प्योर मैथमेटिक्स के बेसिक नॉलेज के बगैर हम जो सा है किसी भी किस्म के इल्म को बशमूल अप्लाइड मैथमेटिक्स के इल्म को बेहतर तरीके से हासिल नहीं कर सकते।